गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? वाइल लूप। तो वाइल लूप होता क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था फोर लूप। तो फोर लूप और वाइल लूप में क्या अंतर है? तो फोर लूप में हमें पता होता है कि हमारा जो लूप है या हमारा प्रोग्राम है वो कितने टाइम रन करेगा, कितने टाइम वो रन करेगा, कितने लूप वो रन करेगा। ठीक है, हमें पता होता है कि इसका इनिशियलाइजेशन वैल्यू पता होता है और फाइनल वैल्यू पता होता है कि उसको 1 से लेकर 10 तक चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपको बोल दिया कि आपको 1 से लेके 0 से लेके 1 किलोमीटर तक चलना है आपको, तो आपको पता है कि 0 से स्टार्ट करना है और 1 किलोमीटर पे एंड करना है। तो जब हमें पता होता है कि हमारा लूप कितने बार रन करना है तो हम लोग कौन सा लूप लगाते हैं? फोर लूप। जब हमें लूप का पता ही नहीं था कि वो कब एंड होगा और कितने टाइम चलेगा, ये हमें पता नहीं होगा कि वो कितना चलना है उसको और कितने टाइम्स चलेगा और कितने दूर तक जाएगा, जब वो पता नहीं होता तो हम लोग कौन सा लूप लगाते हैं? हम लोग वाइल लूप। कौन सा लूप यूज़ करते हैं? वाइल लूप। द वाइल लूप इज द सिंपलेस्ट लूप ऑफ ऑल लूपिंग स्ट्रक्चर। सारे लूपिंग स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल लूपिंग स्ट्रक्चर किसका है? आपका वाइल। जितने भी लूप है तो सबसे इजी स्ट्रक्चर यानी कि उसका सिंटेक्स सबसे इजी किसका है? आपका वाइल लूप का। बट ये लूप आपको कब अप्लाई करना होता है? जब हमको पता नहीं होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट कितने बार रन करेगा, ये नहीं पता होता कि हमारा प्रोग्राम कितने बार रन करने वाला है, तो हम लोग कौन सा लूप का यूज करेंगे? वाइल लूप। तो वाइल लूप कब यूज करते हैं? जब हमको पता है कि हमको स्टार्ट 0 से करना है पर कहाँ तक चल के जाना है ये नहीं पता है, तो हम इस कंडीशन में कौन सा लूप लेंगे? हम लोग वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप कब तक चलता है आपका? वाइल लूप जब तक चलता रहेगा जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, यानी कि आपको जब तक आपकी मंजिल ना मिल जाए। आप लोग क्या होता है, सन्यासी लोग क्या करता है? चलना घूमना भटकना स्टार्ट कर देता है और जब तक उनको अपनी जो उनकी नीड्स होती है वो प्राप्त नहीं होती तब तक वो क्या करते हैं? भटकते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए आपका गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और वो क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे और 6 साल तक अप्रॉक्स वो भटकते रहे जंगल से एक जंगल से दूसरे जंगल। और कब तक भटकते रहे? जब तक उनको पूरी जानकारी या पूरी ज्ञान प्राप्त नहीं हो गई थी। तो उसी तरह लूप में क्या है कि लूप स्टेटमेंट कब तक रन करते रहता है? जब तक वो लूप में चलते रहता है जब तक आपका कंडीशन ट्रू ना हो जाए, यानी कि आपका कंडीशन सेटिस्फाई ना कर जाए तब तक वो लूप रन करता ही रहता है। तो इसमें हमको पता नहीं है कि कितना टाइम चलना है। एक बार भी चल सकता है, एक बार में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो लूप से बाहर निकल जाए। 2 बार भी चल सकता है, अगर 2 बार में लूप सेटिस्फाई कर गया कंडीशन आपका तो वो 2 बार में, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है और 5 बार भी, या 10, 20, 50। तो हमको पता नहीं ना कि कितना बार रन करेगा, तो इस तरह के कंडीशन हम लोग कौन सा लूप यूज़ करते हैं? वाइल लूप। जब हमको पता नहीं होता कि हमारा लूप कितने टाइम चलने वाला है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा लूप यूज़ करते हैं? वाइल लूप। और ये वाइल लूप कब तक चलता है? जब तक आपका कंडीशन पूरे तरह से सेटिस्फाई नहीं होता है। तो वाइल लूप में मेनली आपके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्टिंग, यानी कि आपका इनिशियलाइज पॉइंट यानी कहाँ से आपको लूप स्टार्ट करना है। दूसरा होता है कंडीशन कि आपने स्टार्ट किया लूप, आपने लूप को कंडीशन बताया नहीं तो आपका लूप कैसे एग्जाम आंसर देगा, ट्रू है कि फॉल्स है, कैसे सेटिस्फाई करेगा? तो वो कंडीशन, और कंडीशन पे ही डिपेंड करता है कि आपका लूप कितने टाइम्स के बाद या कितने स्टेप के बाद वो आउट होगा, लूप से बाहर निकलेगा। ठीक है, तीसरा होता है लूप बॉडी जिसमें आपके आउटपुट आते हैं। चौथा होता है स्टेप वैल्यू, यानी कि वो बताता है कि आपका लूप कितने वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा, आपके वैल्यू का कितना स्टेप इंक्रीज बढ़ना है, यानी कितना स्टेप आपको बढ़ना है आपके लूप को एक पूरा लूप चलने के बाद। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया गया, आपको बोला गया कि आप एक मंगल तालाब फील्ड है, बोला मंगल तालाब का एक सर्कल लगाइए, आपका ट्रेनर बोला, फिजिकल ट्रेनर। ठीक है, आपने एक चक्कर लगाया, ट्रेनर ने बोला कि आपको 5 मिनट लगा, आप दूसरा चक्कर स्पीड बढ़ा के लगाइए, तेज़ दौड़िए कि आपको 5 मिनट से कम लगे, तो वो क्या हो गया? आपका स्पीड में इंक्रीमेंट हो गया ना। तो स्टेप वैल्यू भी ऐसे करता है कि एक लूप कंप्लीट होने के बाद फिर से वो बताता है, इंस्ट्रक्शन करता है कि आपको लूप को कितने स्टेप से इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, लूप बॉडी क्या करता है? लूप बॉडी में आपका स्टेटमेंट रहता है जो कि आपके पूरे लूप को कंट्रोल करता है, आपके पूरे लूप को कंट्रोल करता है, यानी कि वो बताता है कि आपको कितने बार रिपीट करना है और कब कैसे रिपीट करना है। ठीक है, तो लूप बॉडी में अपना कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जो पूरे लूप को कंट्रोल करता है। कंडीशन क्या होता है? जो कंडीशन हम लोग देते हैं, हम आपको जो कंडीशन चेक करना है वो कंडीशन वाले बॉक्स में हम लोग डालते हैं। और इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जहाँ से हमको लूप स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, इसके सिंटेक्स और एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो हमको प्रोग्राम लिखना है स्क्वायर लिखने का, किसका? नंबर 10 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, 10 का नहीं, 10 से लेकर 20 के बीच के सारे नंबर का स्क्वायर क्रिएट करना है, ऐसा प्रोग्राम हमको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बोर्ड पे कैसे समझते हैं। क्या किया हमने? आई एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज की, यानी कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या ले ली? 10, यानी लूप आपका 10 से स्टार्ट होगा, हमने स्टार्टिंग वैल्यू 10 ली आई की। ठीक है, फिर क्या? वाई
ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया ना, पहला स्टेप। दूसरा वाइल, वाइल वाइल कब यूज करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए। जब कंडीशन को डालना होता है तो क्या करते हैं, वाइल सिंटैक्स का यूज करते हैं, वाइल, क्योंकि वाइल लूप है, फोर लूप तो नहीं, फोर यूज करेंगे, वाइल लूप है तो क्या करेंगे, वाइल। हमने कंडीशन क्या देखा, i इज लेस देन 20 एंड इक्वल टू 20। i होगा तो हमेशा वो 20 से कम होगा, और या तो 20 से कम होगा या 20 के बराबर होगा। i होगा जो क्या होगा, 20 से कम होगा या 20 के बराबर होगा, 20 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, 20 से कम होगा या 20 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन हो गया कंपेयरिंग का, कि इससे बड़ा हो ही सकता है, या तो 20 होगा या 20 से कम होगा i की वैल्यू, ठीक है। तीसरा आपका लूप बॉडी, देखो प्रिंट, ये कंट्रोल करता है कि आपको क्या आउटपुट देना है और कितने बार रिपीट करना है आपको, ये बता रहा है ना। प्रिंट i इंटू आई, ये लूप बॉडी हो गया। चौथा स्टेप वैल्यू, ये बता रहा है i इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ये बता रहा है कि आपको i में कितना इंक्रीमेंट करना है, यानी कि एक लूप के बाद दूसरा लूप कितने इंक्रीमेंट से रिपीट होगा। तो बोल रहा है ना i इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेंगे। स्टार्ट हुआ, i की वैल्यू 10 है, नीचे आया प्रोग्राम, चेक किया तो कंडीशन क्या लगा रखा है हमने क्या कंडीशन लगा रखा है कि i की वैल्यू 20 से कम होगी और या 20 से कम होगी या 20 के बराबर होगी, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी स्टार्टिंग 10, 20 से कम है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नीचे गया प्रिंट, प्रिंट क्या आ गया, i इंटू आई, क्या आ गया, i इंटू आई। तो क्या i की वैल्यू कितनी है 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। प्रिंट हो गया 100, फिर नीचे आया i की वैल्यू कितनी है 10, i की वैल्यू 10 है ना, तो i इक्वल टू क्या i प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1, i की वैल्यू कितनी हो गई 11। ये फिर से आया, और कब तक चलेगा ये, जब तक आपकी i की वैल्यू 20 नहीं हो जाती है। ये देखो ये आपका कंडीशन ना, या तो i की वैल्यू आपकी 20 से कम हो तब तक आपको रिपीट करना है, जैसे ही i की वैल्यू 20 हो जाएगी वो लूप से बाहर हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बार में i की वैल्यू कितनी हो गई 11, स्टेप पहले लूप के बाद i की वैल्यू कितनी हो गई 11, क्योंकि 1 उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, 11 हो गई। दूसरे बार में i की वैल्यू क्या होगी 11 यहाँ रखाएगा, चेक करेगा तो वो लगेगा 20 से कम है, क्या है 20 से कम है। जैसे 20 से कम होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा 11, 11 है, 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा आपको 1, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 11 का स्क्वायर 121। फिर दूसरा लूप खत्म हो, तीसरे बार में जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा i की वैल्यू कितनी हो गई 11, 11 प्लस 1 कितने हो जाएगा 12, i की वैल्यू कितनी हो गई 12। फिर यहाँ चेक करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है कि आपका i की जो वैल्यू है लेस देन 20 है, वो क्या करेगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 इंटू 12 i इंटू आई, प्रिंट कितना होगा 144, क्या आ जाएगा 144, ठीक है। ऐसे ही करते जाएगा। अब देखिए लास्ट नंबर क्या आएगा, ऐसे लूप चलते रहेगा, 18 आ गया, 19 आ गया, अब यहाँ पे 19 रखेगा, क्या रखेगा 19, 19 क्या लेस देन 20 है, लेस देन 20 है ना, 19 इंटू 19 क्या आएगा 361, 19 प्लस 1 20, जैसे 20 ऊपर जाएगा तो i इज इक्वल टू 20, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा ना, कंडीशन यहाँ फुल्ली सेटिस्फाई हो गया कि i की वैल्यू 20 के बराबर हो गया। ये प्रिंट ना करके आउट लूप बाहर निकल जाएगा, लूप बाहर हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जिस्ट कर जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जिस्ट कर जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा और आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। उसी तरह से हम लोग दूसरे प्रोग्राम को देखते हैं। आपका प्रोग्राम नंबर 13 में क्या है, i इज इक्वल टू 10, i इज इक्वल टू 10 दे रखा है, a इज इक्वल टू 0, क्या दे रखा है a इज इक्वल टू 0। वाइल देखिए कंडीशन क्या लगा, वाइल में क्या लगा i इज लेस देन एंड इक्वल टू 30, या तो वो 30 से कम होगा या 30 के इक्वल होगा। जब तक वो 30 के इक्वल नहीं होता जब तक स्टेप आपका प्रोग्राम रन करते रहेगा। जैसे ही 30 के इक्वल हो जाएगा आपका प्रोग्राम, जैसे ही 30 के इक्वल होगा वो प्रोग्राम आपका वहाँ से एग्जिस्ट कर जाएगा, लूप यानी कि बाहर निकल जाएगा और आपका दूसरे स्टेप पे चला जाएगा, ठीक है। प्रिंट i एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका s प्लस इज इक्वल टू आई, s प्लस इज इक्वल टू आई, एंड नेक्स्ट है i प्लस इज इक्वल टू 1, i प्लस इज इक्वल टू 1। प्रिंट द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, आपको प्रिंट क्या करना है ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, द रेंज यानी कि रेंज दिया 10 से 10 से 30 के बीच में जितने भी मल्टीपल होंगे 3 के उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, आपने नंबर ले लिया, मान लीजिए आपका नंबर क्या है i की वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है,
एस की वैल्यू आपने 0 ले रखी है, तो पहला बार चेक करेगा वो क्या चेक करेगा, सॉरी प्रोग्राम नंबर 13 मत देखिए, उसमें इफ़ एल्स का भी यूज है, ठीक है। तो अभी हम लोग वाइल का चल रहे हैं, तो वाइल वाले प्रोग्राम को प्रोग्राम नंबर आप 11 ले सकते हैं, प्रोग्राम नंबर 12 भी है, सॉरी 12 का ही ले लिया है, प्रोग्राम नंबर 11 देखिए, 13 में मत जाइए, उसमें इफ़ है, वो हम अगले बार में पढ़ाएंगे, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें इफ़ इनफाइनाइट लूप और इफ़ लूप, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम नंबर 11 देखिए अपने बुक का, i इजिकल टू 0 यानी कि इनिशियलाइज वैल्यू दे दिया पहला स्टेप, दूसरा वाइल यानी कि कंडीशन बॉडी है, कंडीशन लूप है, वो क्या देगा i इज लेस दैन 10 एंड इक्वल टू 10, i जब तक 10 के कम नीचे रहेगा या लेस रहेगा 10 से, तब तक लूप चलेगा, जैसे ही 10 के बराबर रहेगा लूप एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट i एंड नेक्स्ट है आपका स्टेप वैल्यू i इजिकल टू i प्लस 1, i की वैल्यू कितनी है 0, 0 को कंपेयर करेगा 10 से तो छोटा ही है, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंट i आएगा ना, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अगले बार क्या आएगा 0 प्लस 1 क्या आ जाएगी, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, i की वैल्यू 1 को कंपेयर करो 10 से, 10 से वो छोटा ही है, तो वो प्रिंट i प्रिंट कर देगा i को, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो प्रिंट करेगा i को, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई करता तभी वो आउटपुट देता है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि 1 10 से छोटा है, i की वैल्यू कितनी हो गई, प्रिंट i 1 है तो प्रिंट 1, जब आउटपुट में 1 आ गया, नीचे आएगा स्टेप वैल्यू में i की वैल्यू 1 है तो i प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, i की वैल्यू क्या होगी 2, फिर से लूप वापस आएगा, कंडीशन चेक करेगा तो क्या होगा 2 इज लेस दैन 2, हमेशा छोटा होगा 10 से, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो क्या करेगा प्रिंट i, अगले स्टेप पर जाएगा प्रिंट i, यानी कि i अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो i की वैल्यू को प्रिंट कीजिए, तो i की वैल्यू कितनी है 2 प्रिंट हो गया, फिर नीचे जाएगा स्टेप वैल्यू में तो वो क्या करेगा i प्लस 1, तो i की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन पे जाएगा लूप, फिर कंडीशन में जाएगा वाइल पे, वहाँ चेक करेगा 3 आपका लेस दैन है 10 से, कंडीशन सेटिस्फाई प्रिंट i की वैल्यू कितनी है 3 हो गया, उसी तरह से ये मूव करते रहेगा, जैसे ही i की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी i की वैल्यू 10 तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पर तक ट्रू हो गया, क्या हो गया यहाँ तक ट्रू हुआ ना जी, i की वैल्यू या तो 10 से कम होगी या 10 के बराबर होगी, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, तो i की वैल्यू कितनी हुई 10, तो प्रिंट 10 और लूप बाहर निकल जाएगा, लूप बाहर नहीं आएगा, स्टेप वैल्यू पे आएगा और क्या करेगा 10 प्लस 1 11 हो जाएगा ना, 11 i की वैल्यू कंपेयर करेगा, 11 ग्रेटर दैन है स्मॉलर दैन नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो वो वैल्यू आपको प्रिंट नहीं करेगा और लूप वहाँ से क्लोज होके बाहर निकल जाएगा, अगले स्टेप पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाइल लूप खत्म हो गया, अगले बार में हम लोग इन्फिनाइट लूप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स लूप। तो प्रोग्राम नंबर 11 और प्रोग्राम नंबर 12 आप लोग देख के अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 13 को नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि उसमें इफ़ का भी यूज है, ठीक है। आधे क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, धन्यवाद।